और गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब सिर्फ 1 घंटे का ही वक्त बचा है। इसके बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। 5 दिसंबर को दूसरे चरण की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो गुजरात में दूसरे चरण के रन के लिए जो चुनावी प्रचार का शोर है वो आज थम जाएगा। दरअसल 5 दिसंबर को दूसरे चरण की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतरे हुए हैं। तो गुजरात में चुनावी रण बेहद दिलचस्प होता इस वक्त दिख रहा है। 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5 तारीख को अंकुर त्यागी हमारे साथ, संवाददाता जी मीडिया जुड़े हुए हैं, अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रविंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रविंद्र, आपका रुख कर रही हूं मैं। 93 सीट 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। अब 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जहां तक बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार 2 दिन तक बड़े बड़े रोड शो हुए। अहमदाबाद में, उसके पहले सूरत में हुआ, कलोल में रैली हुई और अहमदाबाद में उनकी रैली हुई। तो प्रधानमंत्री की लगभग 30 रैलियां हो चुकी है, 28 के करीब रैलियां हुई है और कई रोड शो हुए हैं। जहाँ तक गृह मंत्री अमित शाह जो दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कई रोड शो किए हैं, जनसभाएं की हैं, छोटे छोटे डिस्कशन किए हैं कार्यकर्ताओं के साथ। आज भी उनकी 2-3 जो प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ 2-3 बड़ी बैठकें थी। तो इस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में, क्योंकि टारगेट एक बड़ा था, इसलिए बड़े तौर पर उन्होंने प्रचार भी किया। आपने देखा कारपेट बॉम्बिंग किया गया 2-2 बार। और इसलिए जो बीजेपी के बड़े नेता के अनुसार जो उन्होंने बताया है कि जो इलेक्शन हो रहा है फर्स्ट फेज में वो 2/3 सीटें बीजेपी के पक्ष में आ गई और उनका टारगेट है कि जो सेकेंड फेज का है उसमें 3/4 सीटें बीजेपी में आए। तभी उनका जो लक्ष्य रखा है या मिशन रखा है 150 करीब पहुंचने का, वो पूरा हो सकता है। यानी जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, वोटिंग हुआ है, उसमें 2/3 सीटें और सेकेंड फेज में 3/4 सीटें बीजेपी लाने की कोशिश करेगी इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। अंकुर भी हमारे साथ बने, अंकुर का भी रुख कर लेते हैं। अंकुर, आप भी वहां पर मौजूद हैं और अब देखिए तमाम पार्टियां जो है जी जान से लगी हुई हैं। कहीं सार्वजनिक मंच पे भावनात्मक अपील किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54 किलोमीटर का रोड शो भी किया था, जनसभाएं वो कर रहे हैं। कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है? गुजरात की जनता किसके साथ है इस बार? देखिए, फिलहाल तो 93 सीट्स ऐसी हैं जिनमें अब दूसरे चरण का जो वोटिंग है वो उसको होना है और यहाँ पर हर पार्टी अपने तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रही है। थोड़ी देर पहले गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी, वो भी अपना एक पूरा रोड शो यहाँ पे कर रहे हैं। हर जो कैंडिडेट है, कम से कम बीजेपी ने इस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करी है। कोशिश है कि हर जो कैंडिडेट, जो 93 कैंडिडेट्स हैं, वो आज के दिन जो रोड शो है उस पर ध्यान दें और अपने पूरे इलाके में जाकर मतदाताओं के सामने अपनी बात को रखने की कोशिश करें, क्योंकि अब आखिरी बिल्कुल पल आते जा रहे हैं। 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे हमने ओवैसी को देखा, उन्होंने अपनी एक भावनात्मक अपील करी। जाहिर तौर पर आंसुओं की बहुत बड़ी कीमत होती है राजनीति में। आप अपने मतदाताओं को कई बार कन्विंस कर ले जाते हैं उन आंसुओं के दम पर। इससे पहले भी हमने कई बार देखा था, कई अलग अलग मंचों पे कई अलग अलग पार्टियां और कई बड़े कद्दावर नेताओं को इन्हीं आंसुओं का इस्तेमाल करते हुए, जिनका इस्तेमाल अब यहां पर हम एआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको करते हुए देख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा अग्रेसिव कैंपेन जैसा कुछ दिखाई देने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। जो बड़े चेहरे हैं वो फिलहाल, पूरा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, हम दूसरे चरण और आखिरी चरण की बात कर रहे हैं। कोई बड़ा नेता नहीं आया सिवाय राहुल गांधी के, और वो भी 2-3 सभाएं करके यहां से चले गए। जो जोर है वो लोकल कैंडिडेट को उन्होंने रखने की कोशिश करी है, जो लोकल चेहरा है उसी को कांग्रेस आश्वस्त भी नजर आ रही है। अशोक गहलोत भी लगातार कहते नजर आए कि इस बार जो है बदलाव वो महसूस किया जा सकता है। अश्विन, अंकुर के इसी जवाब के साथ मैं आप का भी इस पर जवाब चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिरकार क्या वजह है कि कांग्रेस ने क्या गुजरात में हथियार डाल दिया है कि वो अब ना जनसभाएं करने के लिए पहुंच रहे हैं कांग्रेस के कोई दिग्गज, ना किसी तरीके से कोई रैली यहां पर हो रही है, कोई चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है। लेकिन अशोक गहलोत तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है कि इस बार तो बदलाव होगा। जी देखिए, अगर आप प्रचार को देखेंगी तो 2 चरणों के इस चुनाव में 4 चरणों में प्रचार हुआ है। पहला विकास की बातें हुई,
इसके बाद फिर यूसीसी और मोरबी का हादसा हुआ, उस पर लगातार बातें हुई, फिर हिंदू मुसलमान हुआ, गोधरा कांड की बातें हुई, दंगों की बात हुई, और इसके बाद प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से कांग्रेसियों द्वारा जो है अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, उस पर प्रधानमंत्री अपने इस जो है जिस तरह से कांग्रेस हमला किया था इसको हर जगह भुनाते भी नजर आए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि गालियां दे रहे हैं कांग्रेस वाले, ये तमाम चीजें होती रही। लेकिन इस बीच जैसा अंकुर बोल रहे हैं कि कांग्रेस कहीं जो है मैदान में पुरजोर तरीके से लड़ाई करती दिखाई नहीं दी। जो है राहुल गांधी 3-4 सभाएं उन्होंने किया, उससे ज्यादा उन्होंने सभाएं नहीं की। मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरी में आए और उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ रावण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक मौका दे दिया बीजेपी को उन पर पलटवार करने का। हमारे सहयोगी रविंद्र त्रिपाठी जब एक इंटरव्यू कर रहे थे भूपेश बघेल का, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का कारतूस सब खत्म हो चुका है, अब हमारी बारी है। लेकिन ये बारी कब, जब एकदम आखिरी मुहाने पर चुनाव पहुंच गया। पहला चरण जब पहले चरण का चुनाव लगभग खत्म होने वाला, प्रचार लगभग खत्म होने की तारीखें नजदीक आने लगी, अब कुछ मिनटों के बाद जो ये दूसरे चरण का भी प्रचार है वो थम जाएगा। और विशाल, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि कांग्रेस को लेकर के भी देखिए बात हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बातें कही जाती हैं, जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी की बात करें, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो गुजरात से भावनात्मक रूप से वो जुड़े रहे हैं, वो वहां के पुत्र हैं और वहां की जनता भी उनसे जुड़ी हुई है। वो लगाव हमने देखा है जब वो सड़कों पर उतरते हैं। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होता, ये दूसरे चरण के रण में दिखेगा क्या? क्योंकि हर मंच से पीएम इन बातों का जिक्र जरूर करते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से उन्हें गाली देती है। देखिए बिल्कुल, और बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यहाँ पर सबसे बड़ा चेहरा है। जिस भी इलाके में हम जा रहे हैं, पूरी बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगते हुए दिखाई दे रही है। स्थानीय लीडरशिप के नाम पर यहाँ वोट नहीं मांगे जा रहे हैं। और एक वजह भी है क्योंकि गुजरात से निकलकर पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को एक नई पहचान दिलाई, एक नई शक्ति दिलाई, और इसलिए गुजरात के लोगों को लगता है कि मोदी ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि हर बार गुजराती अस्मिता से पूरे चुनाव प्रचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ देते हैं। और उन्हें जो अपशब्द यहां पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहे गए या अन्य पार्टियों के नेताओं की तरफ से कहे गए, उस पर उन्होंने बहुत इस तरह से बयान दिया ताकि ये गुजराती अस्मिता और गुजरात के बेटे के तौर पर यहां की जनता ले। और देखा भी जाए, जो इतिहास रहा है चुनावी, जब जब पीएम मोदी पर इस तरह के सियासी हमले हुए हैं, निजी हमले हुए हैं, तो बीजेपी को फायदा हुआ है। और आज भी अगर हम देखिए रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आप भी वहां पर मौजूद है। ये 93 सीट की जो लड़ाई है दूसरे चरण के लिए, 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, इसको लेकर के क्या माहौल है गुजरात में? अब से थोड़ी देर में तो चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले देखिए सबने दांव खेला है। पहले फेज में कौन कितनी सीटें लाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैक्सिमम सीटें हम लेकर आ रहे हैं भाइयों और बहनों, जो उन्होंने अपने कार्यक्रम में कहा। कांग्रेस दावा कर रही है कि 65 सीट लेकर आ रही है पहले फेज में। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनका सर्वे कह रहा है कि 55 सीट उनको पहले फेज में आ रहा है। तो पहला दाव ये खेलना कि हम ज्यादा बढ़त में है तो हमारे साथ जनता है, क्योंकि जनता जो फ्लोटिंग वोटर होता है, देखिए एक होता है फिक्स वोटर जो कैडर के हिसाब से जाता है, जो पार्टी के हिसाब से जाता है, एक होता है फ्लोटिंग वोटर जो ये डिसाइड करता है कि किसकी सरकार बन रही है और कौन किसको हरा सकता है, उसके साथ जाता है। ये नॉर्मली चुनाव का एक फेनोमेना है। लेकिन गुजरात की बात करें तो कांग्रेस जो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रही है फर्स्ट फेज के बाद। उसको लग रहा है कि जो उन्होंने लो कैंपेन किया, जो शांति से कहा जाए कैंपेन किया है, उसका फायदा उनको हुआ है। अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो 38% 2002 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं, कांग्रेस 38% से नीचे नहीं गई है, 38% से ऊपर ही उसका वोट रहा है। और पिछली बार तो 41 गया और 41 आते ही 77 पहुंच गई कांग्रेस पार्टी। तो अगर कांग्रेस पार्टी वोट एड ऑन कर पाती है तो कांग्रेस पार्टी अच्छा फायदा करेगी। सबसे खास बात तो ये है रवि, देखिए सबसे खास बात तो ये है कि बीजेपी कह रही है कि ये तो एक तरफा मुकाबला है, हम एक बार फिर जीत करके सरकार बनाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इस बार बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी भी अपनी जीत को लेकर के पूरा आश्वस्त है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है इस वक्त, लेकिन बीजेपी इसको एक तरफा मान रही है।